नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया के कई देश मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लिए दुनिया का नजरिया बदला है। महाशक्तियों से संबंध बेहतर हो रहे हैं, व्यापार और निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं। अब यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी के मित्र बराक ओबामा ने एक लेख के जरिए कही। ओबामा ने टाइम पत्रिका में लिखे इस लेख को शीर्षक दिया है इंडियाज रिफॉर्मर इन चीफ, यानी प्रधान सेवक मोदी को प्रधान सुधारक की उपाधि मिली है। मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, तमाम स्तुतियों और आलोचनाओं के बीच उनकी शोहरत अपनी बुलंदी पर है। मोदी जहां भी जा रहे हैं बस दिलों पर छा जा रहे हैं। आप सबको नमस्कार। मेरे पंजाबी भरावां ते भैणां नो सत श्री अकाल। केम छो? दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े मुरीद बन चुके हैं। यूं तो जब भी मौका मिला बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हाल ही में टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी के लिए ओबामा ने जो कुछ भी लिखा वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए गौरव की बात हो सकती है। ओबामा ने भारत के प्रधान सेवक को अब प्रधान सुधारक का दर्जा देते हुए टाइम मैगजीन में लिखे लेख का शीर्षक दिया है इंडियाज रिफॉर्मर इन चीफ, यानी भारत के मुख्य सुधारक। ओबामा मोदी के बारे में लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में अपने परिवार की सहायता करने के लिए अपने पिता की चाय बेचने में मदद की थी। आज वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं और गरीबी से प्रधानमंत्री तक की उनकी जिंदगी की कहानी भारत के उत्साह और उसकी ताकत को दर्शाती है। We will make it easy to business in India. So let me invite you to do business and make in India, for India and the world. ओबामा ने मोदी की इस कदर तारीफ की तो उसके पीछे भी वजह है। मोदी जिस तरह सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। इसलिए अपने लेख में ओबामा आगे कहते हैं, आज वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। भारत के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध मोदी के पास गरीबी दूर करने की दृष्टि है। वो शिक्षा में सुधार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए और पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरह ही बराक ओबामा ने भी संघर्ष के रास्ते अपनी मंजिल तय की है। यही वजह है कि मोदी और ओबामा की गहरी छंती है। टाइम मैगजीन में ओबामा लिखते हैं, जब वे वाशिंगटन आए थे तो हम और नरेंद्र मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर गए थे। हमने मार्टिन लूथर और गांधी की शिक्षाओं को याद किया, कैसे हमारे देशों की परंपरा और धर्मों की विविधता की रक्षा करनी है, जो हमारी ताकत है। मोदी इस बात को मानते हैं कि भारत में 1 अरब से भी ज्यादा भारतीय साथ साथ रह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक प्रेरक बन सकते हैं। टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। मैगजीन में ओबामा ने नरेंद्र मोदी पर लेख लिखा है। ओबामा के मुताबिक मोदी अपने देश की मिट्टी को समझते हैं। भारत की तरह मोदी में आधुनिकता और परंपरा का समागम है, जो योग के लिए समर्पित है और भारतीय नागरिकों से ट्विटर के जरिए जुड़ते हैं। वो डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के मुखिया ने दुनिया की सबसे चर्चित राजनीतिक पत्रिका में मोदी की प्रशंसा में लेख लिखा तो मोदी ने ट्विटर पर आभार भी जताया।
मोदी ने लिखा, प्रिय बराक ओबामा, आपके शब्द दिल को छूने वाले और प्रेरणा देने वाले हैं। शुक्रिया, धन्यवाद टाइम। एक तरफ नरेंद्र मोदी दुनिया भर में वाहवाही लूट रहे हैं तो यहाँ अपने ही घर में उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को दुर्योधन और हिटलर की उपमा से नवाजा है। एक प्रधानमंत्री जी की जीत है या अहम है या अभिमान है कि नहीं हम तो इसे लाके ही रहेंगे। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था महाभारत का कि जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को जब कहा गया कि जो जमीन या जो गांव आपने लिए हैं उनको लौटा दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब उनके दिल में हृदय में जो अहम था, जो अभिमान था दुर्योधन के, उन्होंने कहा कि नहीं मैं 1 इंच भी जमीन वापस नहीं दूंगा। मैं माननीय विंस्टन चर्चिल साहब का वो बयान आपको याद दिलाता हूं 1937 में, जब उन्होंने एडोल्फ हिटलर की तारीफ की थी और 6-5 साल बाद उन्हीं के खिलाफ विंस्टन चर्चिल जी को युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये पूर्व उदाहरण भी है ऐसा। और बराक ओबामा जी अब तारीफ कर रहे मोदी जी की, 5-6 साल बाद क्या होता है देखेंगे। विदेश यात्राओं के जरिए जहां नरेंद्र मोदी भारत को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नया आयाम देना चाहते हैं, वहीं उनकी अपनी छवि भी ग्लोबल लीडर की तरह उभर रही है। लेकिन अपनी विदेश यात्राओं की वजह से ही मोदी अक्सर अपने देश में विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 1 दशक से ज्यादा तक अमेरिका के दरवाजे बंद रहे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब उनकी विजय पताका लहराई तो अमेरिका का दिल और दरवाजा दोनों उनके लिए खुल गया। उसके बाद मोदी और ओबामा की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ तो द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई और बात बात में मोदी और ओबामा की दोस्ती गहरी होती गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखियाओं की दोस्ती की बुनियाद पहली ही मुलाकात में रखी गई थी। अब दोस्ती में विश्वास बढ़ा है, करीबियां बढ़ी हैं और तारीफ के शब्द इस बात के गवाह हैं कि ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के शासन से काफी प्रभावित हैं। नरेंद्र और बराक की इस दोस्ती को उसी वक्त पूरी दुनिया ने करीब से देखा था जब इस साल बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे और हैदराबाद हाउस के लॉन में मोदी और ओबामा ने चाय की चुस्कियां ली थी। इसी लॉन में दोनों ने चहलकदमी की थी। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी धीमे धीमे कदमों से बढ़ रहे थे और इसी छोटी सी चहलकदमी में उनकी दोस्ती विश्वास की इतनी सीढ़ियां चढ़ गई कि प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बराक ओबामा को सिर्फ बराक कहकर संबोधित किया। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के आपसी रिश्तों की गहराई उस वक्त भी दुनिया ने देखी थी जब अपनी भारत यात्रा के दौरान बराक ओबामा ने मोदी के संघर्षों और उनके शासन की जमकर तारीफ की थी। My life story could only happen in America, but of course, Mr. Prime Minister, your story could only happen in India. Here this evening, we think back to all those years ago, to your father selling tea in the train station, and your mother working at other families' homes to support her own. And tonight, their son welcomes us as the Prime Minister of the world's largest democracy. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपने देश की बेहतरी के लिए तमाम कदम उठाए हैं और इसके लिए ओबामा ने दिन रात नहीं देखा। लेकिन जब ओबामा भारत आए थे तो वो मोदी के काम करने की शैली पर हैरान रह गए थे। ओबामा ने कहा था कि मोदी तो इस काम के लिए इतने ईमानदार हैं कि उनसे भी कम सोते हैं। He was explaining to me today how he only needed 3 hours sleep, which made me feel bad. I thought I was doing okay with 5.
दुनिया जानती है कि 26 जनवरी पर मोदी के अचानक मिले न्योते को बराक ओबामा ने अपने कैलेंडर में फेरबदल कर हाथों हाथ कबूल किया था और मोदी के बुलावे पर 26 जनवरी के जलसे में लगातार एक जगह बैठे रहे थे, जबकि उनके सुरक्षाकर्मी इस पक्ष में नहीं थे। भारत की इसी यात्रा के दौरान बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री के साथ रेडियो पर मन की बात भी की थी। अपनी बेटियों को आप भारत के बारे में अपने अनुभव कैसे बताएंगे? They are fascinated by India. Unfortunately, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't leave school. And in fact, Malia my older daughter had exams just recently. So they are fascinated by the culture and the history of India. टाइम मैगजीन में बराक ओबामा का लेख मोदी की इसी कार्यशैली की तारीफ है। ये पहली बार नहीं है जब बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities for success in the 21st century. बराक ओबामा ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया भारत को अलग नजरिए से देखने लगी है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया, बराक ओबामा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया। दोनों दुनिया के दो अलग अलग छोरों पर बसते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी है। दोनों अपने अपने समाज के उपेक्षित वर्गों से निकलकर यहां तक पहुंचे। दोनों ने जीवन में अथक संघर्ष किया, तब जाकर ये गुदड़ी के लाल अपने देशों के शासनाध्यक्ष बने। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है कि समाज जो के हाशिए पर खड़े हों, उन्हें ही लोकतांत्रिक शासन की कमान सौंप दी। नरेंद्र मोदी का गरीबी से प्रधानमंत्री तक का सफर अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान है, और ऐसी ही कुछ मिलती जुलती दास्तान है बराक ओबामा की। मोदी ट्रेन में चाय बेचकर यहां पहुंचे हैं और ओबामा हवाई में आइसक्रीम बेचकर। दर्द के दौर से कामयाबी तक के सफर को ओबामा और मोदी बखूबी समझते हैं। ये भी एक वजह है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। मोदी ने जब प्रधानमंत्री कार्यालय में पदभार संभाला तो गांधी के सामने शीश नवाया। देश की गद्दी संभालते ही गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया। जिस तरह गांधी के प्रति मोदी के मन में सम्मान है, उसी तरह ओबामा के मन में भी गांधी के प्रति अपार श्रद्धा है। ओबामा खुद कह चुके हैं कि गांधी न होते तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति न होता। I might not be standing before you today as President of the United States had it not been for Gandhi and the message he shared and inspired with America and the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका यात्रा पर गए तो गांधी स्मारक पर पहुंचे और राष्ट्रपति ओबामा खुद उन्हें मार्टिन लूथर किंग के समाधि स्थल पर ले गए। प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने मोदी के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे, लेकिन अब नजरिया बदला है, वक्त बदला है। जिस देश के दरवाजे बंद थे, उस देश के मुखिया ने अपने दिल के दरवाजे मोदी के लिए खोल रखे हैं। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हकीकत यह है कि तरक्की की चाहत रखने वाले अपने देश में बुनियादी सुविधाओं की हालत खस्ता है। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने स्वच्छता और साफ नदियों के मुद्दे को लाल किले से उठाया। इसके अलावा निवेश, विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर भी सक्रियता दिखाई। मोदी की नीतियां ही नहीं बल्कि उनकी कुछ एक योजनाएं भी विदेशों में सराही जा रही हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर की ये दहाड़ लोगों ने भूली नहीं होगी। यहीं पर मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था। दरअसल ये मिशन मोदी के लिए एक शुरुआत थी, उनके सपनों के भारत के लिए। दुनिया के नक्शे में भारत को अलग चमक देने के लिए मोदी ने अपनी सरकार के 3 मुख्य कार्यक्रम रखे हैं: स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दुनिया भर से रिएक्टर मांगते थे। हर कोई देश हाथ ऊपर कर देता था, कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं बॉम्ब न बना दे, और जो बनाते उनको कोई रोकता नहीं। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया है। चीन, जापान, रूस, फ्रांस और अमेरिका आज की तारीख में भारत से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने की चाहत रखते हैं। जापान और फ्रांस से अरबों के करार हो चुके हैं। अगले महीने मोदी चीन जा रहे हैं। जाहिर है चीन से भी वो कुछ कमा कर ही लौटेंगे। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।